हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। तो पूरा आप मेरा इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है और हम लोग स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा सेशन आप ध्यान से देखिए और अंत में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं ये सेशन। तो फर्स्ट है इंडियन होम रूल लीग। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में हुआ। किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और ये जो सोसाइटी है इंडियन होम रूल सोसाइटी, उसको क्या बोलते हैं? इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस संस्था ने क्या किया था? सोशियोलॉजिस्ट का नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की स्थापना क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किया। ठीक है, अब चूँकि इस संस्था से गदर नामक एक अखबार निकाला जाता था, इसी अखबार के नाम पर जो ये संस्था है उसका नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, और ये जो लाला हरदयाल हैं इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1913 में सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, शुरू में इसका जो नाम था वो था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, अब ये जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है, इन्होंने क्या किया? गदर नामक एक समाचार या अखबार निकाला। ठीक है, फिर कालांतर में इसी पत्रिका के नाम पे ये जो संस्था है उसका नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की माँ। तो भारतीय क्रांति की माँ बिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया एवं जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका निकाली। ठीक है, 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां पर इन्होंने क्या किया? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं ही तैयार की थी। ठीक है फ्रेंड, आया समझ में? तो भारतीय क्रांति की माता कौन है? बिकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाली, साथ ही 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और वहीं पर स्टुटगार्ट में ही पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे बिकाजी रुस्तम कामा के बारे में। नेक्स्ट है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर मतलब वीर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक में किया था। ठीक है, पहले ये जो संस्था है अभिनव भारत, उसका पहले नाम क्या था? मित्र मेला। यही जो संस्था है बाद में अभिनव भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः मतलब पहले किसने किया था? पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। ठीक है, वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कोलकाता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। अरविंद घोष भी क्या है? अनुशीलन समिति से
जुड़े हुए थे। ठीक है, एक बार और सुनिए। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास ने किया था। ठीक है, उसके बाद वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कोलकाता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया, दोबारा इसका रीऑर्गेनाइज किया गया इसको। ठीक है, तो ये थी अनुशीलन समिति, स्थापना किया था पी मित्रा और पुलिन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना फिर की गई। क्या हुआ, देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन था, आज़ादी को लेकर जो आंदोलन छिड़ा हुआ था, तो उस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1924 में कानपुर में एक सभा बुलाया गया और फिर वहीं पर 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया गया। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। ये चार जो मेन नाम है, चारों को याद रखना है। इन चारों ने ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। कौन कौन, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद ने। भगत सिंह का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो संस्थापक नहीं थे। संस्थापक मेनली कौन थे, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। अब आगे क्या हुआ, ये जो संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने फिर काम करना चालू किया। तो काकोरी कांड जो है, सबसे पहले इन्होंने काकोरी कांड ही किया। उसमें क्या किया, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ, यहाँ डाउन है, डाउन सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूटा गया। मतलब 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रही थी पैसेंजर ट्रेन, उसमें सरकारी खजाना भरा हुआ था, उसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था के सदस्यों के द्वारा लूट लिया गया। और इसी घटना को क्या नाम दे दिया गया, काकोरी कांड के नाम से जाना गया। ठीक है, जिसमें लगभग 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब जिसमें से क्या हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोहन सिंह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी दिया गया। किसके लिए, काकोरी कांड के लिए। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद क्या फरार हो गए थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य भगत चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, जो कभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए थे। हालांकि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। ठीक है, पुलिस जो है चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए वो क्या करते हैं, खुद के कनपट्टी में बंदूक को रख के खुद को गोली मार लेते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। अब ये जो संस्था मैं पढ़ाया हूँ उससे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये जो पहले क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, उसको हूबहू मैं लिया हूँ। तो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था। ठीक है, जिसको इंडिया हाउस भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब स्थापना हुआ, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब किया था? तो पहले ही बता चुका हूँ, 1904 में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। नेक्स्ट है,
गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों ने किया था। लेकिन गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? अगर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों ऑप्शन में हैं तो आप लोगों को सोहन सिंह भाकना को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दोनों हैं तो राइट आंसर होगा सोहन सिंह भाकना, और अगर सोहन सिंह भाकना नहीं है तो आंसर होगा लाला हरदयाल, ठीक है। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था सोहन सिंह भाकना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1913 में। और किस टाइम पे हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इसका स्थापना हुआ था 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। जबकि जर्मनी के स्टुटगार्ड में बिकाजी रुस्तम कामा, जो भारतीय क्रांति की माता है, उन्होंने पहली बार तिरंगा झंडा फहराई थी। तो ये दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो गदर पार्टी छिड़ने का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यही मेन कारण था। स्थापना हुआ था 1913 में। कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जानी जाती है। तो कौन है भारतीय क्रांति की माँ? बिकाजी रुस्तम कामा है, जिन्होंने स्टुटगार्ड में 1907 में पहली बार भारतीय तिरंगा झंडे को फहराई थी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बिकाजी रुस्तम कामा। जबकि जो सरोजनी नायडू है, ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, ठीक है, सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होगी एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय बोले जाए तो सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। रमाबाई कौन है? तो यह एक समाज सेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो किसने फहराया था? बिकाजी कामा ने। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत संगठन की जो स्थापना है वो वीर सावरकर ने किया था, ठीक है। जबकि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? पी मित्रा ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किसने किया था? बीएचयू की जो स्थापना है, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, जिसको महामना भी बोलते हैं हम लोग। हेडगेवार ने क्या किया? 1927 में आरएसएस का स्थापना किया था हेडगेवार ने। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो अनुशीलन समिति से संबंधित है पी मित्रा, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने किया था। वारिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? तो वारिंद्र कुमार घोष भी अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ? तो ये हुआ था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो ये जो है कानपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया था, सम्मेलन का, और वहीं पर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सन्याल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल तीनों ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। जबकि जो शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा शिव वर्मा। हूबहू ये क्वेश्चन जो है रेलवे में NTPC में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको
अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। तो किसको फांसी में चढ़ाया था? तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है इसको फांसी पर चढ़ाए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, इन तीनों को ही काकोरी षड्यंत्र के लिए फांसी में चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो कौन जुड़ा नहीं है? काकोरी षड्यंत्र केस में भगत सिंह नहीं थे। अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल ये तीनों ही थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जो एकमात्र क्रांतिकारी थे जो काकोरी कांड से बच निकले थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो कौन बच गए थे? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, बाकी तीनों को फांसी हो गया था। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? तो कैसे मरे थे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ से गोली से मर गए थे। मतलब खुद की बंदूक को अपने कनपट्टी में रख के गोली चला लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कहाँ मारे गए? तो ये मारे गए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद जिसको मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो डिस्कस करते हैं इसको। खुदाई खिदमतगार से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार से कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां को ही क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। और भारत के पहले व्यक्ति, भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार से संबंधित कौन होगा? वो खान अब्दुल गफ्फार खां ही होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसके खिलाफ त्यागी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागी थी। ये कब हुआ था? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानी। ठीक है फ्रेंड, अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।